जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइंस स्ट्रीम का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में मैं आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में 16 क्वेश्चंस बैक ईयर्स के और वीवीआई क्वेश्चंस देखे थे। उसी तरह आज भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका वह अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है वास्तविक ठोस, झूठा ठोस, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है ट्रू सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नन ऑफ दीज। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ख, झूठा ठोस। इंग्लिश में स्यूडो सॉलिड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपका, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, डायमंड। ये कि इंसुलेटर है, अवरोधक। बाकी जो है ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये आपका कंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड? ऑप्शन आपका I2, आयोडीन, LiF, लिथियम फ्लोराइड, ड्राई आइस और डायमंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह बी हो जाएगा, LiF, लिथियम फ्लोराइड जो है आयनिक सॉलिड है, आयनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वह क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल्स आर ऑफ। ऑप्शन है 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 7 टाइप्स, नन ऑफ दीज। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 टाइप। क्रिस्टल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्रिस्टल्स 4 प्रकार के होते हैं। आपको मैं नाम बताता हूँ। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल। ये जो 4 होते हैं ये क्रिस्टल्स के प्रकार होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, ये 2019 में पूछा गया था। 2019 में, जो कि कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था। 2019 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्रिस्टल्स आर ऑफ ये पूछा गया था 2019 में कंपार्टमेंटल वाला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म आपका ऑप्शन है CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, Fe3O4 मैग्नेटाइट, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Fe3O4 मैग्नेटाइट जो है फेरोमैग्नेटिज्म होता है, लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। और आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये क्वेश्चन जो आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वह क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में, ये आपका जो है हैज़ नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। तो A नॉट इक्वल टू, B नॉट इक्वल टू, C नॉट एवं अल्फ़ा, ये जो है आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। इन अ क्रिस्टल सिस्टम AB, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम विल हैव पैरामीटर्स A नॉट इक्वल टू, B नॉट इक्वल टू, C एंड A इक्वल अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इसका ऑप्शन जो है आपका ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरहम्बिक, क्यूबिक और मोनोक्लिनिक। तो इसमें से जो है मैं आपको सबका जो है पैरामीटर्स बताता हूँ। ट्राइक्लिनिक का जो होता है A0 इक्वल टू B0 इक्वल टू C और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जो ट्राइक्लिनिक होता है, जो कि आपके ऑप्शन से मिलता हुआ मैच करता हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं ऑर्थोरहम्बिक। तो आपका जो ऑप्शन है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यही होता है ऑर्थोरहम्बिक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑर्थोरहम्बिक का ये पैमाना है। क्यूबिक का भी बता देते हैं आपको। क्यूबिक का जो होता है पैमाना वह होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है आपका क्यूबिक का पैरामीटर्स। और मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक का जो होता है वो A0 इक्वल टू B0 इक्वल टू सी और अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू, बीटा जो है बराबर नहीं होता है, जो कि होता है मोनोक्लिनिक का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका वो ऑर्थोरहम्बिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 6 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में, जो कि कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था। 2017 में ये क्वेश्चन कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड तापमान के आधार पर चालक या अवरोधक के रूप में व्यवहार करता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो ऑप्शन है आपका TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, TiO3 टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका TiO3 टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वह कंडक्टर होगा चालक या इंसुलेटर होगा अवरोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका वह है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ठोस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, I2 आयोडीन, डायमंड और H2O जल जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, आइस के रूप में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह डायमंड हो जाएगा, C। डायमंड जो है नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क ठोस है। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेफाइट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शन है कंडक्टिंग सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट जो है कंडक्टिंग सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड भी है, इन तीनों में इसको क्लासीफाइड किया जा सकता है, लेकिन आयनिक सॉलिड में नहीं। तो 9th का जो आपका राइट आंसर है वह डी है, आयनिक सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन एक टेट्रागोनल यूनिट सेल का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस रिप्रेजेंट्स टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऑप्शन है A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर B A इक्वल टू B0 इक्वल टू C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। A इक्वल टू B0 इक्वल टू C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री जो है टेट्रागोनल यूनिट सेल का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है टेट्रागोनल को, टेट्रागोनल यूनिट सेल का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है पूछ रहा है कि एक क्रिस्टल में कितनी जगह जाली संभव है। हाउ मेनी स्पेस लेटिसेस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में लेटिसेस कितनी पॉसिबल है।
तो ऑप्शन है आपका 23, 7, 30, 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14। 14 स्पेस लैटिसेस जो है पॉसिबल है किसी भी क्रिस्टल में। और इस 14 जो काइंड्स होते हैं, प्रकार स्पेस जो होते हैं लैटिसेस के किसी भी क्रिस्टल में, उसको कहते हैं ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस उसको कहते हैं 14 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सेल में अधिकतम संख्या में परमाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ऑप्शन है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 13, सहसंयोजक ठोस है कोवलेंट सॉलिड इज? ऑप्शन आपका रॉक साल्ट, आइस, क्वार्ट्ज, ड्राई आइस। तो ये जो रॉक साल्ट है ये NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड नमक होता है उसका जियोलॉजिकल नेम है। जियोलॉजिकल नेम इसमें दे दिया रॉक साल्ट, जो कि NaCl सोडियम क्लोराइड का जियोलॉजिकल नेम है। और आपको पता हो कि NaCl जो है वो आयनिक सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड होता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आइस। आइस जो है ये होता है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलिन सॉलिड, ये हो गया आपका आयोनिक सॉलिड। और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वार्ट्ज जो है कोवलेंट सॉलिड होता है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए और डी जो आपका ड्राई आइस है ये होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि CO2 का शॉर्ट फॉर्म है, CO2 का सॉलिड फॉर्म है, CO2 का सॉलिड फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस होता है। और H2O जल का जो है सॉलिड फॉर्म वह आइस कहलाता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज हो जाएगा C। कोवलेंट सॉलिड जो संयोजक ठोस वह क्वार्ट्ज होगा, क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर जो 14 है 14 आयोडीन है, आयोडीन इज? ऑप्शन है आयोनिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोडीन जो है वह मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 15 क्रमशः CCP संरचना और BCC संरचना के लिए खाली स्थान का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस फॉर CCP स्ट्रक्चर एंड BCC स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर? ऑप्शन है 30% एंड 26%, 26% एंड 32%, 32% एंड 48%, 48% एंड 26%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा 26% एंड 32%। फर्स्ट पार्ट आपने आपसे पूछे थे BCC स्ट्रक्चर का। तो BCC स्ट्रक्चर का जो फ्री स्पेस होता है वो 32% होता है और CCP का 26%। तो इसका राइट आंसर जो है वह B हो जाएगा 26% एंड 32%, जो कि ये। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके। तब तक के लिए बाय बाय।